अगर लंबे पॉडकास्ट अच्छे नहीं लगते ना तो छोटे छोटे क्लिप्स आपके लिए हम लेकर आए हैं। ये है TRS क्लिप्स हिंदी। सब्सक्राइब। मार्कोस के बारे में अगर आपको किसी को समझाना है तो आप कैसे समझाओगे? वो पहला सवाल है। ओके। और दूसरा सवाल ये है कि मार्कोस की शुरुआत क्यों हुई थी? ओके, तो ऐसा है कि फौज में 3 डिस्टिंक्ट फोर्सेस हैं, जैसे कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। तो आर्मी की अपनी पैरा कमांडो स्पेशल फोर्स है, एयरफोर्स की अभी उन्हें लेटली शुरू की है गरुड़ स्पेशल फोर्स, तो नेवी की स्पेशल फोर्स का नाम है मरीन कमांडो जी। लेकिन इन तीनों स्पेशल फोर्सेस में से हमारी एक ऐसी यूनिक स्पेशल फोर्स है जो कि 3 डायमेंशन में काम करती है, मीन्स हवा, जमीन और पानी के अंदर। अब मार्कोस की बात कर रहे ये मैं मरीन कमांडोज की बात कर रहा हूँ। एंड जाहिर है कि क्योंकि डायमेंशन तीनों है, तो जो हमारा ड्यूटी का तौर तरीका है, रवैया है, वो भी स्लाइटली थोड़ा सा अलग है। और इसी के कारण जो हमारी ट्रेनिंग होती है वो थोड़ी लंबी होती है, और उसमें गोताखोरी और उसमें लैंड वॉरफेयर और उसमें पैरा जंप, स्काई डाइविंग, ये सब इंक्लूड होता है। तो ओवरऑल ये लंबा ट्रेनिंग होता है और काफ़ी फिजिकली और मेंटली बहुत ही डिमांडिंग कोर्स होता है। आप एडुकेशनली ये समझा सकते हो, एडुकेशनल ट्रेजेक्ट्री क्या होती है? मतलब अगर किसी को एक मरीन कमांडो बनना है। हाँ, तो मरीन कमांडो बनना है, आप ऑफिसर मरीन कमांडो के लिए वॉलंटियर कर सकते हैं और सेलर जवान भी मरीन कमांडो के लिए वॉलंटियर कर सकते हैं। एज लिमिट क्या होती है? 25 साल की एज लिमिट होती है। तो जब, जैसे कि मैं पहले ऑफिसर की बात करता हूँ, जब ऑफिसर कमीशन होता है, जब वो ऑफिसर बनता है, तो उसको 1 साल की बुनियादी ट्रेनिंग नेवी के बारे में करनी पड़ती है। उसके बाद उसको जहाज में 6 महीने व्यतीत करने पड़ते हैं, जिसको बोलते हैं वॉच कीपिंग, और उसके बाद वो जहाज में काम करने लायक हो जाता है। उसके बाद वो वॉलंटियर कर सकता है मरीन कमांडो कोर्स के लिए। और मैं आपको ये बात बता दूं कि आजकल इतने लोग वॉलंटियर करते हैं और वैकेंसी सिर्फ 4-5 हैं। तो जो सबसे यंगेस्ट लोग होते हैं उनको चांस मिलता है, और उसके बाद उनकी स्क्रीनिंग होती है। स्क्रीनिंग काफ़ी तगड़ी होती है, 3 हफ्ते की स्क्रीनिंग होती है, उसमें जान निकल जाती है। किस बेसिस पर स्क्रीनिंग होती है? स्क्रीनिंग होती है बेसिकली यू हैव फिजिकल एंड मेंटल टफनेस एक्सरसाइजेस, यानी कि लंबी दौड़, स्प्रिंट्स, लंबी स्विमिंग, पुशअप्स, सिटअप्स, और ये रोप वर्क एंड क्लाइंबिंग द रोप, ये सब चीज़ें होती हैं। एंड गोताखोरी भी थोड़ी बहुत होती है। और उसके एंड देन फिजिकल फिटनेस के अलावा आपको मेडिकली फिट भी होना जरूरी है। तो मेडिकल फिट जो हमारी होती है, मीन्स हार्ट, चेस्ट एक्सरे, लंग्स की कैपेबिलिटी, एंड योर बोन्स एंड जॉइंट्स, और आपकी आइज़, एंड ये सब चीज़ें होती हैं। उसमें हार्ट की कंडीशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, ये सब होती है। उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट बनती है। सेलर्स का क्या है कि वो जो बेसिक ट्रेनिंग करते हैं INS चिल्का में, जो कि उड़ीसा में है, बेसिक ट्रेनिंग के बाद वो अपने ट्रेनिंग यूनिट्स में आते हैं। जैसे कि किसी को अगर मिसाइल गनरी का ट्रेड मिला है तो वो 6 महीने की ट्रेनिंग वहाँ करता है। किसी को अगर कुछ एविएशन का मिला तो वहाँ ट्रेनिंग करता है। सिमिलरली किसी को अगर एंटी सबमरीन, यानी कि पनडुब्बी से लड़ाई का एक ट्रेड है, उसमें अगर उनको सिलेक्शन हुआ है तो वो 6 महीने की ट्रेनिंग करते हैं। उसके बाद वो मरीन कमांडो के लिए वॉलंटियर कर सकते हैं। और वही प्रोसेस, वही है, सिलेक्शन प्रोसेस होता है 3 हफ्ते की उनकी। क्योंकि यहाँ पे ऑफिसर और सेलर, हमारी एक ऐसा कोर्स है मरीन कमांडो को जहाँ ऑफिसर और सेलर का कोर्स एक साथ होता है, और डिग्री ऑफ डिफिकल्टी भी एक जैसी है। प्रॉब्लम क्या होती है कि क्योंकि ऑफिसर्स और सेलर्स का कोर्स एक साथ होता है, ऑफिसर्स को अपनी बढ़त बनाए रखनी पड़ती है। क्योंकि क्या है कि अगर आपने ट्रेनिंग के वक्त अपनी अच्छी प्रदर्शन दिखा दिया, तो जो सेलर्स आपके साथ ज़िंदगी भर रहने वाले हैं, उनके सामने आपकी अच्छी इमेज बन जाती है। और किसी भी एक ऑफिसर या लीडर की अच्छी इमेज अपने ट्रूप के सामने बनना बहुत ही अनिवार्य है। और इसीलिए ये कोर्स ऑफिसर्स के लिए भी कुछ ज़्यादा ही महत्वपूर्ण होता है। ओके। हाँ। आपने एक सप्लीमेंट्री कोर्सेज के बारे में भी बताया था। हाँ। इंग्लिश पॉड, वो उन सप्लीमेंट्री कोर्सेज के बारे में थोड़ा बता दीजिए। हाँ। क्योंकि मोस्टली इस पॉडकास्ट के कंज्यूमर्स पबजी भी खेलते हैं। अच्छा। तो उन्हें फ्रॉम मिलिट्री पर्सपेक्टिव उन्हें सिर्फ पबजी के बारे में ज्यादा पता है, एज इन गेम्स के थ्रू उन्होंने मिलिट्री के बारे में सीखा है। बट असलियत में क्या होता है? क्योंकि मार्कोस के बहुत सारे स्किल सेट्स होते हैं और हर स्किल सेट के लिए एक कोर्स होता है, एज फार एज आई हैव अंडरस्टूड। हाँ, तो क्या है कि सबसे पहले जो मैंने मरीन कमांडो कोर्स किया था, तो वो काफ़ी लंबा था। हमने शुरुआत की थी करीबन 8 महीने की गोताखोरी कोर्स से। गोताखोरी यानी कि आप पानी के अंदर 55 मीटर अंदर डाइव कर सकते हो, और उसके बाद आप कॉम्बैट भी अंडर वाटर लड़ाई कर सकते हो। आप अंडर वाटर जो एक सी माइन है जो बॉम्ब की तरह होता है पानी के अंदर, उसको डिफ्यूज़ करना भी आप सीख सकते हो। इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस को डिफ्यूज़ करना सीख सकते हो।
और सो ये सब चीज़ें पूरी 8 महीने की ट्रेनिंग होती है। पहले ये भी काफ़ी टफ ट्रेनिंग होती है एंड तो एक पहले वो कोर्स किया। उसके बाद हमने इन्फेंट्री स्कूल कमांडो बेलगांव में कोर्स किया। वो 33 दिन का कोर्स था। वो भी काफ़ी फिजिकली और मेंटली काफ़ी स्ट्रेनियस कोर्स है। इन्फेंट्री के सारे ऑफिसर्स को वो कोर्स करना ज़रूरी है, अदरवाइज प्रमोशन नहीं होती उनकी। उसके बाद हमने एक छोटा सा 1.5 महीने का कमांडो कोर्स बॉम्बे में किया एंड उसके बाद फिर मरीन कमांडो कोर्स किया जो 8-9 महीने का था। तो पूरा अगर पूरा इन सबको जोड़ें तो करीबन 2.5 साल तक हम कोर्स ही करते रहे। और मरीन कमांडो कोर्स के बीच में छोटे छोटे और कोर्सेज किए, जैसे कि पैराजम किया जो करीबन 1 महीने का था आगरा में। और उसके बाद हमने रिवर राफ्टिंग की शिवपुरी गढ़वाल में, वो था 3 हफ्ते का। बीच में हमने अनआर्म्ड कॉम्बैट कोर्स किया, वो अब 3 हफ्ते का वो कोर्स था। उसके बाद इवेसिव ड्राइविंग कोर्स किया ताकि हम किसी भी गाड़ी को बिना चाबी के चला सकते हैं। फोटोग्राफी कोर्स किया, इंटेलिजेंस कोर्स किया 2 हफ्ते का पुणे में, मिलिट्री इंटेलिजेंस स्कूल है वहाँ पे किया। तो यानी कि काफ़ी कोर्सेज किए हैं। बिकॉज मुद्दा ये था कि अगर आप एक मरीन कमांडो बन जाते हो, आजकल इनमें से कई कोर्स नहीं होते हैं बिकॉज उनकी ज़्यादा यूटिलिटी नहीं है। एंड देयर आर अदर फोर्सेस, और भी कुछ टुकड़ियाँ हैं फौज में और फौज के बाहर जो ये काम करती है, उनका ये प्राइम फोकस है। इसलिए हम कई, जैसे कि ये गाड़ियाँ चलाना, ये सब ये हमारे कोर्स से बाहर हो गया है। और फोटोग्राफी ये सब भी हमारे कोर्स से बाहर हो गया। हमने ये सब किया है और वो तभी वो कोर्स काफ़ी लंबा हुआ। बेसिकली क्या होता है कि ये सब कोर्स करने के बाद आपको स्किल सेट तो मिलते ही हैं, बट उसके अलावा आपको क्या मिलता है कि आपकी जो व्हाट यू कॉल सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी चरम सीमा में पहुंच जाता है। और किसी भी कमांडो के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। DRS क्लिप्स हिंदी के इस क्लिप देखने के लिए थैंक यू दोस्तों, लव टू यू ऑल। नीचे हमने लिंक किया है इस पूरे के पूरे पॉडकास्ट को, यानी पूरे एपिसोड को। उसके नीचे हमने लिंक किया एक ऐसी प्लेलिस्ट को जिसे देखकर आपको बहुत मजा आएगा।